ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म टू पास पेपर क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर्स के। लेकिन ये जो आज के क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या करवा रहे हैं आज आप? तो बच्चों आज जो करवा रहा हूं मैं, दिस इज द पास पेपर ऑफ, यू कैन रीड इट आउट, आप लोग वेरिएंट पढ़ सकते हैं। दिस इज मई जून 2021 एंड द पेपर इज, मैं आप लोग को 9608 नहीं करवा रहा, मैं आप लोग का ही वेरिएंट करवा रहा हूं, दैट इज 9618, जो फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इस वेरिएंट का हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है। टोटल 7 क्वेश्चन हैं। आगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर बाकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं आप लोग को सारे पास पेपर्स करवाऊंगा इसी वीक के अंदर। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया विद क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग विथ ये बता रहे एक कॉन्सर्ट वेन्यू है बच्चों। व्हाट वी हैव अ कॉन्सर्ट वेन्यू and what that concert venue uses a program to calculate the admission prices and store information about the ticket sales। जितने टिकट्स वगैरह आपके सेल आउट हो रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है अपने पास। द नंबर ऑफ एरेज आर यूज टू स्टोर डाटा, बहुत सारे एरेज यूज करें इन्होंने स्टोर डाटा करने के लिए। द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ओवरनाइट, रात में कंप्यूटर क्या होता है, बंद हो जाता है भाई। एंड डेटा हैज टू बी इनपुट अगेन एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे। तो फिर आप क्या करते हैं, आपको पता है आपका एरे जो है वो टेम्पररी तौर पे डाटा स्टोर करता है। आपका प्रोग्राम बंद, आपका कंप्यूटर बंद, ऑल द डाटा इज गॉन। तो वो क्या करते हैं, जब रोज रात को एंट्री करते हैं पूरा दिन बैठ के, और फिर जब रात में बंद होता है फिर सुबह उठ के वापस से एंट्री करते हैं। ठीक है। बिफोर एनी टिकट्स कैन बी सोल्ड, दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वो बता रहे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है इस प्रोसेस के अंदर। एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज द टेक्स्ट फाइल्स टू स्पीड अप द प्रोसेस। एनीवन? हसीब? वो बोले टेक्स्ट फाइल से आपका ये प्रोसेस कैसे स्पीड अप हो जाएगी। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा कैसे सेव होता है, मतलब मेन फीचर बताओ टेक्स्ट फाइल का क्या होता है। नहीं देखो, सीक्वेंस के अंदर चलो होता है, आई विल एग्री। डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। हाँ, बाद में भी आप ओपन कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरेज, तो एरेज के अंदर डाटा परमानेंट नहीं होता। आपने प्रोग्राम बंद किया, एरे का डाटा गया, लेकिन टेक्स्ट फाइल का डाटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। तो अब आपने यहाँ पे कंसीडरिंग द क्वेश्चन आपने यहाँ पे बता दिया। एग्जैक्टली, वी डोंट नीड टू एंटर डाटा अगेन in a text file because data is stored permanently in a text file. So ये 2-1 है। और क्या बोलो, वेरिएंट बोल लो। Year is 2021. So we just need to read the text file in morning and also append if we have any new data। अगर कोई नया डाटा भी आता तो आप उसको क्या कर दोगे, अपेंड कर दोगे टेक्स्ट फाइल के अंदर। यस, पूछो। देखो यार, इसके आंसर की जो वो है ना, वो आपको लेंथ से, देखो लेंथ मैटर करती है। इतना होना चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स का सवाल है। वैसे तो पॉइंट्स के ऊपर आपको जवाब मिलते हैं, आपको पॉइंट्स के ऊपर जवाब मिलते हैं। देखो एक नंबर आपको यहाँ पे मिल गया, ये देखो ये एक नंबर है आपका, और एक नंबर आपका ये मिल गया।
ये 2 नंबर हो गए आपके। अब वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दो, जितनी लाइन है उसको थोड़ा सा कवर अप कर लो, थोड़ा सा अपना वर्डिंग, तो वो कहते नहीं है तुम लोग की वर्डिंग के अंदर कि लंबी करनी है, थोड़ा सा लंबा कर लो अगर लाइनें थोड़ा सा अच्छी भरी हुई लगे। ठीक है, वैसे पॉइंट्स के नंबर होते हैं। असीम, अगर आप पॉइंट भी लिख दोगे कि डाटा वी कैन ऐड न्यू डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल, सॉरी we can append the new data in a text file and data is stored permanently, so we don't need to enter data again and again। तो ये 2 पॉइंट हो गए, खत्म। आगे कोई लंबी बात भी थोड़ा सा कर दोगे तो अच्छी बात है, वरना इनके ऊपर भी नंबर पूरे मिलेंगे। आगे बता रहे क्लास के स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल दैट अलाउज देम टू बी यूज्ड, एक्सप्लेन इन पार्ट 1। वो बोले भाई पार्ट 1 में आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है वो वापस से बता दो। तो आपने क्या किया, मेजर फीचर क्या है टेक्स्ट फाइल का, बस खत्म। डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, तो दिस इज द मेजर फीचर ऑफ द टेक्स्ट फाइल। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, अब देखो ये बता रहे कि एक टेक्स्ट फाइल है, कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, इंफॉर्मेशन अबाउट द टिकट सेल्स। हाँ बिल्कुल, एग्जामिनर आपके पॉइंट्स, अगर आप टू द पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट्स आंसर करते हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं आपके पास, अनटिल अनलेस वो आपको डिस्क्राइब ना बोल रहा हो, तो डिस्क्राइब पैराग्राफ की फॉर्म में ले जाना, वरना अगर वो बोले एक्सप्लेन डिफाइन तो राइट डाउन इन बुलेट पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। नो कमेंट्स, जब तक वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल नहीं पता चल सकता तो थ्रेशोल्ड मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर इस वाले वेरिएंट की बात करो तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा तुमने याद दिलाया, ग्रेट थ्रेशोल्ड मेरे पास आया हुआ है। डाउनलोड्स कहाँ है भाई मेरे, ग्रेट थ्रेशोल्ड 2-1 का देखें। अच्छा पूरा ही ग्रेट थ्रेशोल्ड है आपके पास, तो आपके पास 45 पे ए था इन पेपर 2, आप 2-2 में अपियर होते ना आप लोग, तो आप लोग का ग्रेट थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा था। जो दूसरा यूरोप साइड के था पेपर था, वहां पे तो और 41 पे उन्होंने ए दिया हुआ है। अच्छा जी, आप 2-2 होते हैं, 2-2 और 1-2, 46 और 45 पे आपका ए बन रहा है। अच्छा है, लोअर लो काफी लो है। ये तो बहुत ज्यादा तुम बता रहे हो भाई, इतना ज्यादा तो नहीं होता वैसे। हसीक, एसी बंद कर दो बेटा, ये बैठ जाओ, इसने जो किया था ना, तो हाँ पॉसिबल नहीं है। अच्छा परसेंटाइल था 70, फिर तो ठीक है तुमने, 70 परसेंटाइल इज फाइन। परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं बोल रहे तुम, परसेंटाइल तो आपका ओवरऑल पूरा सबको ग्रेड्स को देखते हुए 70 निकाला है ना आपने। परसेंटेज 70% भी, 70% भी ठीक है यार, 50-50 बनता होगा कुछ। खैर कंप्यूटर साइंस का ग्रेड थ्रेशोल्ड काफी नीचे था, खैर आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं होती, आप लोग यू आर गोइंग फॉर 75 आउट ऑफ 75, 75 को टारगेट करो, फिर जाके कुछ नीचे कुछ जाके बनता है भाई। 75 आउट ऑफ 75 लाना बहुत मुश्किल काम है यार। तुम्हारा देखो, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करता, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, हर चीज अच्छी है, लेकिन तुम्हारे फिनिशिंग नहीं है तुम्हारे काम में, फिनिशिंग नहीं आती तुम्हारे आंसर में, एक घबराहट नजर आती है। आंसर सही है, लॉजिक है, पता चल रहा है लॉजिक है, लेकिन फिनिशिंग मतलब खत्म नहीं किया तुमने, बस ये आंसर, मैंने बोला ए, तुमने बोला ये लो सर ए, अब यही आंसर अगर कोई आदिल या ये कोई और बच्चा कर रहा होता है, सर ये ले, समझ रहे हो बात को, तुम्हें आता है, ये नहीं बोलना मैं नहीं आता, तुम्हारी कैपेबिलिटीज के ऊपर मुझे शक नहीं है, लेकिन तुम आंसर को थ्रो करते हो पेपर के ऊपर, ये हो गया चलो भाई हो गया। कंट्रोल करना है थोड़ा सा, फिनिशिंग लानी है थोड़ा सा, और ये फिनिशिंग कैसे आएगी, और पास पेपर्स करने से आएगी, थोड़ा सा और टेम्परमेंट डेवलप करने से आएगी, पेपर का टेम्परमेंट आपका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है अच्छा बच्चों,
अब बच्चों ये बता रहे हैं यहाँ पे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बता रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट टिकट सेल्स विल बी स्टोर्ड एज अ बुकिंग। बुकिंग रिक्वायर्स द फॉलोइंग डाटा। पर्सन का नाम चाहिए आपको, नंबर ऑफ पीपल चाहिए, एंड इवेंट की टाइप चाहिए आपको। तो तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास, नेम, नंबर ऑफ पीपल एंड इवेंट डाटा। ये बोल रहे हाउ डाटा रिलेटिंग टू ईच ऑफ द बुकिंग मे बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल में आप डाटा किस तरह, ये तीन डाटा है आपके पास, किस तरह स्टोर करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है किस तरह आप सेव करेंगे। लाइक आप चाहते हैं ऐसे सेव करें, आप चाहते हैं पहले नेम आ जाए, फिर नंबर ऑफ पीपल आ जाए, और फिर इवेंट का टाइप आ जाए, लाइक जो भी इवेंट का टाइप है आपका। वो बोला इस तरह डेटा सेव करोगे या क्या करोगे? सही है, सही। तो एक्सप्लेन कर देना कि वी आर गोइंग टू सेव एवरी डेटा आइटम इन अ न्यू लाइन। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यूज नहीं करता। मैं क्या करता, कॉलन डाल के हमें एक ही लाइन के अंदर पूरा अपना कॉन्कैटिनेट करवाता। तो कॉन्कैटिनेशन इज द वर्ड, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लाइन and we are going to concatenate all the data items in one line and save in the text file. Khatam. And the data item will be separated by a column. So let me write down this. लिख भी देता हूं आप लोग के लिए। We will create a new line. We will create a new line by concatenating all three data items. Each data item will be separated. Each data item will be separated by a column. New line will be stored in the text file. वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। न्यू लाइन फॉर्म will be stored in the text file. ठीक है बच्चों, डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब असल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आई वुड लाइक कि आप लोग खुद ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो, एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन समझाओ तो। सर ये एग्जामिनर करना क्या चाह रहा है आपके पास यहाँ पे? एग्जामिनर चाह रहा है यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाना। द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी प्रीव्यू। ठीक है, टेक नेम ऑफ द फाइल एज पैरामीटर। फाइल का नाम एज पैरामीटर ले लेना। ठीक है, आउटपुट अ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी। एक आउटपुट कर दो मैसेज अगर आपकी फाइल एम्प्टी है। हसीब, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी फाइल एम्प्टी है? नहीं, जीरो लाइन। जीरो लाइन का मतलब क्या होगा? मैं जब पहली लाइन उठाऊंगा तो दैट लाइन शुड बी, हाँ ना? तो वही तो बोल रहा हूं, मैंने एक लाइन उठाई। अब अगर उस लाइन की वैल्यू नल है, उसको है ही नहीं, जीरो तो नहीं हो सकती, नल होगी। स्ट्रिंग के अंदर उठाते हैं आप लोग, अगर वो नल है इसका मतलब आपके पास कोई डाटा नहीं था। और अगर आप देखो, ये तो एक हमने पहले चेक करवा लिया। अगला क्या बोल रहा है, अदरवाइज क्या करना है? पहली 5 लाइन आउटपुट करनी है। हाँ, अगर 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है, 5 से कम है तो वो करवा देना। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है, 10, 15, 20, तो सिर्फ 5 करवाना। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जितनी है वो करवा दो सारी। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो बच्चों, कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर मैं चाहूंगा लिखो भी तुम लोग अपने पास अपनी कॉपीज के अंदर। देखो जितना ज्यादा लिखोगे ना, हाथ में दर्द होगा, आप लोग की उंगली मोल्ड हो जाएगी। जब भी पेपर आएगा तब फॉरन प्रोसीजर और शुरू हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करो जरा यहाँ पे। अच्छा, स्टार्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज
द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर ही होता है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज preview. Having the parameter file name, John, the name of the file should be, पैरामीटर का नाम सजेस्ट कर दो, ये रहा। टेक्स्ट फाइल को पैरामीटर के अंदर लेना है, कुछ भी सजेस्ट कर दो, ठीक है, योर कॉल, मर्जी है। बायवेल नेम स्ट्रिंग, उबैद ज्यादा बेहतर नाम क्या होता? ये जो इन्होंने पैरामीटर का नाम बताया नेम, इससे बेहतर नाम हो सकता था, क्या होता? हमें फाइल का नाम स्टोर करवाना है। We take file name of the text file as a parameter. So what could be a better name? F name suggest किया, फाइल नेम भी ठीक है, नेम भी ठीक है, वैसे गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का नाम पढ़ के आपको पता चले क्या काम कर रहा है, तो फाइल नेम मतलब फाइल का नाम स्टोर करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली, फाइल नेम, इंशाल्लाह ताला। रियान तुम मेहनत नहीं कर रहे ना, मसला ये। अब मतलब एक बच्चा है, वो देखो, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है अभी सैटरडे वाले दिन मेरा मैच है, ठीक है, मुझे पता है सैटरडे को मैच है हमारा, वो टीचर्स का आपस में ना, तो मैं रोज सुबह उठ के रनिंग कर रहा हूँ, मुझे तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है वरना कहीं ये ना हो मैच वाले दिन मेरी सांस फूलना शुरू हो जाए, भाई इतने साल 5 साल 6 साल बाद खेल रहे, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारा 15 अक्टूबर को पेपर है पहला, वो भी कंप्यूटर का है, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो उसकी, तो पेपर में जाके तुम, हाँ हाँ, मतलब सांस खुल जाएगी तुम्हारी पेपर देख के ना, ये होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब तैयारी करोगे तो पेपर में जाके तुम कुछ भाग सकते हो, थोड़ा खेल लोगे, थोड़ा भागोगे, अगर तैयारी नहीं है तो फिर गिर जाओगे भाई। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये वो है, ये तैयारी वैयारी नहीं करता, बोलता मैं डायरेक्ट जाके छक्के मार दूंगा, अपना नेचुरल टैलेंट के ऊपर खेलेगा ये। नहीं आता है, ये नहीं है, अच्छा है, स्ट्रक्चरिंग लॉजिक है तुम्हारे पास, पता नहीं कहाँ से तुम पढ़ते हो, कब पढ़ते हो ये नहीं पता मुझे, लॉजिक तो है तुम्हारे पास। नहीं ये पढ़ता नहीं है, ये तो गारंटी है, पढ़ता तो नहीं है ये, लेकिन है लॉजिक है इसके पास, पढ़ता है, अच्छा बच्चा। फिर इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मूडी है, मूड होगा तो पढ़ लेगा वरना, हाँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बच्चों मैंने क्या किया, अब देखो मुझे दो चीजें चाहिए। मैं एक फाइल से जब डाटा रीड करूंगा, एक लाइन रीड करूंगा, तो आई नीड टू स्टोर दैट समवेयर। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर लाइन, एंड दैट विल बी स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। और मुझे लाइन नंबर भी काउंट करना है, बिकॉज मुझे 5 लाइनों से ज्यादा लाइनें प्रिंट नहीं करवानी। तो फॉर दैट आई डिक्लेयर line number keeping the data type as integer। अब मैं आगे बढ़ा यहाँ पे, और सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी फाइल को ओपन करा। आप लोग को पता है फाइल को ओपन कैसे करते हैं? यू पीपल नो हाउ टू ओपन अ फाइल? ओपन फाइल, द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज, सर फाइल नेम, फाइल नेम ओपन करो। और क्यों करना है ओपन? फॉर रीड। मुझे क्यों ओपन करना है? फॉर रीड। मुझे क्या करना है? ओपन करना है इस फाइल। अब फाइल खुल गई। अब पहली लाइन मैंने रीड कर ली। सर कैसे करते हैं पहली लाइन रीड?
अगर तुमने फाइल, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये एक टेक्स्ट फाइल है मैक, कितनी लाइन है इसके अंदर? खुद ही जवाब दे दिया तुमने। जब फाइल को ओपन करोगे तो पता चलेगा ना कितनी लाइन है उसके अंदर। ठीक है, सो अब मैंने पहली लाइन रीड करी अपनी, रीड फाइल, कौन सी फाइल से रीड करना है? फाइल नेम से रीड करना है हमें। एंड वेयर आई शुड सेव डेटा, मैंने लाइन के अंदर अपना डेटा सेव करवा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मुझे चेक करना है अगर ये लाइन एम्प्टी है तो इसका मतलब मेरी फाइल एम्प्टी थी। तो मैंने यहां पे सिंपली चेक करा, इफ, हाँ इफ लाइन, अच्छा सॉरी, बिफोर दिस एक काम और करना पड़ेगा हमें। मैंने पहली लाइन रीड कर ली है, सो लाइन नंबर विल बी इक्वल टू 1। नाउ आई पुट द इफ कंडीशन ओवर हियर, इफ line is equal to null, then output text file empty। ठीक है, else अब मुझे अपनी टेक्स्ट फाइल को दो केसेस के लिए रीड करते रहना है। जब तक आपकी नंबर ऑफ लाइंस 5 है मुझे रीड करना है, एंड सेकंड आपकी फाइल एंड ना हो जाए। 3-4 लाइन अगर कंसिस्ट करती है तो जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए उस केस में आपका लूप चलता रहे, या फिर नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी बच्चों, वाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे लगाई वाई नॉट एंड ऑफ फाइल, और विच फाइल, फाइल नेम। जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए मेरा डेटा क्या करता रहेगा, ये रीड करता रहेगा। एंड सेकंड कंडीशन मैंने यहां पे लगाई बच्चों, दैट विल बी एंड लाइन नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। कहां पे कंडीशन लगानी है ना, तो यहाँ पे कंडीशन यही आई, इसी तरह आती है, दिस इज द कंडीशन, लाइन नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। नहीं नहीं, ये तो ऐसी मैंने कुछ भी यहाँ पे वार्निंग मैसेज करवाना था। दिस वार्निंग मैसेज इज रैंडम, तो योर कॉल, आपकी मर्जी है, जो भी आप एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। एग्जैक्टली अब मैं आया यहाँ पे लूप के अंदर, और अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, पहली लाइन अपनी डिस्प्ले करवा दी, दैट विल बी आउटपुट लाइन। आफ्टर दिस मैंने बच्चों क्या किया यहाँ पे, अब मैंने अगली लाइन रीड करी। सर कैसे करेंगे, लाइन नम will be equal to line num plus 1, and I need to read the next line, so that will be read file will be equal to, कहां से रीड करना है, फाइल नेम से रीड करना है, और कहां सेव कर दें, लाइन के अंदर सेव कर दें डाटा। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या लगा दिया, एंड while as well। अब ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, या तो आपकी टेक्स्ट फाइल एंड हो जाए, या फिर आपकी नंबर ऑफ लाइंस आर ग्रेटर देन 5। तो इन दो केसेस के ऊपर आपका लूप चलता रहेगा, और आप लोग लाइन को बच्चों क्या करते रहेंगे, आउटपुट करवाते रहेंगे। आपका लाइन आउटपुट होता गया, होता गया, होता गया, और जब आपका लूप एंड हो जाएगा तो मैंने इसकी कंडीशन के बाद फाइल को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो मैंने फाइल भी क्लोज करवा दी, दैट विल बी क्लोज फाइल, एंड विच फाइल आई वांट टू क्लोज, दैट विल बी फाइल नेम। एंड
फर्दर यहीं पे मेरा प्रोसीजर भी बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड प्रोसीजर। तो अ परफेक्ट कोड, आई थिंक बहुत अच्छा कोड था हमारे पास यहाँ पे ये। और इस कोड के अंदर यू कैन सी आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही थी यहाँ पे, लाइक एक टेक्स्ट फाइल भी आ गई आपके पास, पैरामीटर भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गया आपके पास, आपने आउटपुट भी करवा दिया, नल भी चेक कर लिया, काउंटिंग भी कर ली, तो यू परफॉर्म अ लॉट, बहुत सारे काम आप लोगों ने परफॉर्म करे इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। ऐसी कोई क्वेश्चन है? अब बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग मूव करें। सो जो मैंने ग्रुप 1 को मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो मैं आप लोग को नहीं करवा रहा, बिकॉज दैट विल टेक टाइम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं कोई, ठीक है? एक रैंडम क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, एंड आई रियली वांट कि आप लोग खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा, खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग का आइडिया हो, ठीक है? सो लेट्स सी द क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, हाँ कॉपी कर लो। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। Arisha is asking, sir, can we use a loop with while loop? For next loop with a while loop. हाँ, जब बेटा हम लोग while loop यूज करें तो for next की जरूरत तो नहीं है। देखिए ना, अगर आप for loop, अगर वो बोलता कि आप assume कर लो कि लाइंस जो है ना वो 5 से ज्यादा है ही है, 5 से ज्यादा है ही है, तो फिर आप for loop यूज करके यहाँ पे सिंपली क्या करती, आप लाइन क्लिक करती रहती और अपनी 5 लाइनें डिस्प्ले करवा देती। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला आप लोगों को, इसने यहाँ पे ये बोला है कि वो आपके टेक्स्ट फाइल 2 या 3 लाइंस में कंटेन कर सकती है। तो अगर फॉर लूप लगाएंगे आप, तो वो क्या करेगा आपके पास, वो तो फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन के ऊपर चलेगा, तो आपको इट विल कॉस्ट यू एन एरर, बिकॉज़ आपके टेक्स्ट फाइल एंड हो जाएगा, स्टिल यू आर रनिंग द लूप, तो वो थोड़ा सा इशू आपके पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो इट्स बेटर के यूज व्हाइल लूप ओवर हियर। फॉर लूप के अंदर देखो, देखो एक बात याद रखना, टेक्स्ट फाइल के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो, ये इंक्रीमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टेक्स्ट फाइल की लाइन आगे बढ़ जाए। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, जब आप रीड फाइल का फंक्शन यूज करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन के ऊपर मूव हो चुका होता है। अगर मैं ये 2 दफा लिख देता, तो ये क्या करता है, पहले तो एक दफा लिखा, पहली लाइन उठाई इसने यहाँ पे दूसरी लाइन उठाई, फिर तीसरी लाइन उठाएगा, फिर चौथी लाइन उठाएगा। तो अगर आपको 5 लाइनें रीड करनी है, आप 5 दफा रीड फाइल लिख दो, 5 लाइन उठा लेगा वो, ठीक है? तो ये भी एक फिनोमेना है, आपको ये पता होना चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास यहाँ पे कोई काउंटर नहीं लगाना होता टेक्स्ट फाइल के, स्टेटमेंट रीड फाइल ये ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवा देती है बच्चों, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे मैंने हाँ ग्रुप 1 को मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को कल करवाऊंगा, अब मैं अभी नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आई वांट, आप लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन परफॉर्म। क्वेश्चन इज, create a procedure, sorry, create a function named as count lines. Take file name as parameter, return number of lines the file contain. That's it. एक फंक्शन बनाना है, नाम क्या है फंक्शन का, काउंट लाइंस।
फाइल का नाम एज अ पैरामीटर लेगी और आपको वो रिटर्न कर देगी इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस है। दैट्स इट। बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो, लॉजिक लगाओ। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जब ये आपके सामने क्वेश्चन आता है तो एज्यूम करो कि तुम्हारी जिंदगी से आगे नहीं बढ़ सकती, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। बिकॉज एग्जामिनर की अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आपका मेंटली आप लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि यार आपको सोल्यूशन निकालना है। सर ये वो नहीं, सोल्यूशन डायरेक्ट ठग, सर ये सोल्यूशन होगा इसका। अच्छा यार तुम, मैं इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, हंस रहा है। हाँ बताओ। फंक्शन, फंक्शन, द कीवर्ड ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन। नहीं, चलो मैं स्टार्टिंग लाइन लिख देता हूं, तुमने 3 नंबर तो मुझसे ही ले लिए। द स्टार्टिंग लाइन इज फंक्शन count lines, the parameter will be file name, it will be string, and function क्या रिटर्न करेगा, returns integer, number of lines रिटर्न करेगा ना, तो that will be integer। तो पहली लाइन तो हो गई हमारे पास, बीच में भी लिख देता हूं पूरा। हाँ, एंड फंक्शन से एंड होगा, बिल्कुल। नहीं लिखवा तो मैं दूंगा, लेकिन आई वांट कि आप लोग ट्राई तो करो कम से कम। फाइल ओपन करो, एक वेरिएबल लो, उसको काउंट को इनिशियलाइज करवाओ विद 0। ओपन क्या मतलब, ये लाइन हो गई ना बस, ये फंक्शन का हेडर होता है, बस आपने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन एक। पेपर्स, स्टूडेंट्स आर घर पे बैठ के ज्यादा अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल बाकी कॉलेजेस के अंदर भी यही है कि स्टूडेंट जो है वो घर पे ज्यादा बेहतर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, एंड दे आर ज्वाइनिंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। सब यही चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है उनकी ऑनलाइन, टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आके आपको पता है एनर्जी कितनी लगती है, घूमना फिरना, स्टेयर्स चढ़ना, खेलना, आप लोग खेलते भी होंगे कुछ ना कुछ, खाना पीना, बातें करना, तो ये सब एनर्जी लगती है आपकी। एंड व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट दिस एनर्जी एज वेल इन स्टडीज एज वेल एज, मतलब आप लोग ये एनर्जी भी पढ़ाई के ऊपर लगाओ। और फिर हंसेगा ये, नहीं हंस रहे हो इस बार। अच्छा बच्चों, मैं करवाता हूँ जरा। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो कितना आसान कोड था। डिक्लेयर काउंट एंड दैट विल बी इंटीजर, और इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या होगी सर, 0, कोई लाइन ही नहीं है इनिशियली। देन व्हाट यू डिड बच्चों, आपने फाइल ओपन करी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल, ओपन फाइल, फाइल नेम, और क्यों ओपन करनी है, फॉर रीड। नाउ आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड विच फाइल, फाइल नेम, आपका लूप चलता रहे जब तक ये फाइल एंड ना हो, आपका लूप चलता रहे। अब लूप के अंदर आके आपने सबसे पहले एक लाइन उठाई, सॉरी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल गया बच्चों, टू स्टोर द लाइन। तो आपने एक फाइल उठाई, लाइन उठाई, रीड फाइल, एंड कहां से आपने वो फाइल पिक करी, फ्रॉम फाइल नेम, एंड वेयर यू स्टोर दैट फाइल, आपने एक वेरिएबल लाइन के अंदर स्टोर कर दिया, और यहीं पर आपने काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करवा दिया, काउंट इज इक्वल टू
काउंट प्लस 1, और आपने बच्चों यहीं पे क्या लगा दिया, एंड वाई। अब ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए। जैसे ही आपकी फाइल एंड होगी, आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी दे विल बी काउंटेड इन द काउंट वेरिएबल। और आप आखिरी में खामोशी से क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न काउंट। और यहीं पे क्या हो जाएगा? ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, दैट विल बी एंड फंक्शन एज वेल। तो अ परफेक्ट कोड बच्चों, दिस कोड इज गोइंग टू डू, क्या करेगा? पैरामीटर आपकी टेक्स्ट फाइल को ओपन करेगा और आपके पास नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करता रहेगा जब तक आपकी फाइल एंड नहीं होगी। तो जितनी भी आपकी फाइल के अंदर लाइंस होगी वो क्या करेगा? नंबर ऑफ लाइंस रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो आज इसको मतलब हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं। कल के सेशन के अंदर हम लोग और फर्दर कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये सब चीजें, स्ट्रक्चरिंग, नंबरिंग, कंडीशंस, व्हाइल लूप सब याद आ रहा हो, रिकॉल हो रहा हो। ठीक है, हैं? ठीक है, सो देखा, पता भी नहीं चला। ये अराउंड आपके पास इट विल कंटेन 5 to 6 मार्क्स। नहीं अली जैन, ऐसा नहीं होगा भाई। अच्छी बात है ना, आंसर कर रहा है वो। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।